तो मित्रों, आज मैं आपको गली नंबर 6 नंद भवन देख के आया हूँ। यहाँ पे बहुत शानदार नवदिवसीय संगीतमय श्री राम कथा चल रही है, जिसका आपको कुछ नजारा दिखला रहा हूँ। जाते हैं और ब्रह्मा जी विष्णु के पास जाते हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, हमारी यह जो कथा है संकल्पित कथा है, और हम राम जी की चर्चा आज निरंतर 9 वर्ष हो गया मुझे करते करते। 4 साल हमने महाराष्ट्र में किया, 3 साल छत्तीसगढ़ में किया और 1 साल मध्य प्रदेश में किया। इसके बाद में लगभग 1 साल से ऊपर हम राजस्थान की धरती में डिडवाना है, कुचामन है, मौलासर है, पर्वतसर है, छोटी खाटू है, झुंझुनू है, पिलानी है, फतेहपुर है, इत्यादि जगहों में आपका दूदू है, बंगरू है, झाग है, अनेक अनेक जगहों पर राम चर्चा। इसलिए कि हमारा संकल्प है, और जितने वर्ष का है, कोई आए तो भी न आए तो भी, कोई व्यवस्था दे तो भी न दे तो भी, कोई सहयोग करे तो भी न करे तो भी, हमें करना है राम चर्चा। ज्ञानी जन तो भारत की भूमि में अनेक अनेक प्रकार के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वक्ता, ज्ञान घाट से भी भगवान की प्राप्ति कुछ लोगों को हो जाती है, कुछ लोगों को वैराग्य घाट से हो जाती है, कुछ लोगों को भक्ति घाट से हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को समर्पण घाट से भी हो जाती है। जिनके अंदर कुछ नहीं होता है, सबरी माता के अंदर कुछ नहीं था, कोई योग्यता नहीं थी, कोई पढ़ाई नहीं थी। तो हमारा विचार यही है कि सभी लोग राम जी से अंतःकरण से जुड़े। राम जी ने अपने मुखार बिंदुओं से इसीलिए कहा कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बिल्कुल नहीं, भले ही ज्ञानी हो, खूब विद्वान हो, लेकिन अंदर में थोड़ा भी अगर कपट है, छल है, छिद्र है, तो हम मिलने वाले नहीं हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कोई भी हो। हम ज्ञान कुछ अलग देते हैं, अपने अंदर कुछ अलग उतारते हैं। ईर्षा, द्वेष, पाखंड, दंभ, अनेक नाना प्रकार से बड़े बड़े विद्युत जन भी हैं। और जिस जसवंतगढ़ में हूं, यहाँ के हर लोग विद्वान हैं, हर लोग जानते हैं, राम कथा को भी जानते हैं, उसके मर्मों को भी जानते हैं, भागवत कथा को भी जानते हैं, उसके मर्मों को भी जानते हैं।
लेकिन इन सब को सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद, मनन करने के बाद इस रास्ते पर जो चले, राम जी के चरित्र पर जो चले, राम जी के बातों का जो पालन करे, तभी हम लोग राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं, तभी यह संभव है। अन्यथा आप कुछ भी कर लें, कितना भी प्रयत्न कर लें, राम जी मिलने वाले ऐसे नहीं हैं। नाम जप करने से मंगल तो दशे दिशाएं हो जाएंगी, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे पास आने का एक ही जरिया है, एक ही सहारा है कि सब कुछ त्याग करके समर्पण हो जाओ, अपने मन को निर्मल बना करके हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। इसलिए कई कई वर्षों से हमारे संत महात्माओं ने, सभी राम भक्तों ने तप किया, बलिदान किया, वापस अयोध्या में स्थापना हुई, धूमधाम से हुई। अब धूमधाम से भगवान के जो मार्गदर्शन है, उनके जो शब्द हैं, हर जन जन अगर उतार ले तो भारत विश्व गुरु भी बन जाएगा और राम राज्य की स्थापना बार बार होती रहेगी सबके अंदर, सबके मन में। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। और फिर वहां से रति को वरदान दे करके देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए, सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। फिर वहां से विष्णु भगवान ब्रह्मा जी, सभी देवता भगवान शिव के धाम पर पहुंचते हैं और शिव जी की अलग अलग स्तुति करते हैं। सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने अलग अलग स्तुति भगवान की करते हैं। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाव, और उछाव में विनती करके कहते हैं कि हे भूत भावन भोलेनाथ, आज आप प्रसन्न हैं, और यदि प्रसन्न हैं तो हम लोगों की इच्छा है। क्या इच्छा है? निज नयन देखा चहई नाथ तुम्हार विवाह। हे भोलेनाथ, आपका हम लोग विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखी भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मदमोचन। देवताओं मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर के देखें। हे कृपा के सागर, हे कामदेव को भस्म करके अपने रति को जो वरदान दिया, बहुत अच्छा किया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। सासति करि पुनि करहि बसाव, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। पार्वती तप कीन्हि अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। देवताओं ने कहा, हे भगवान, माता पार्वती ने बहुत तप किया है, अब आप उन्हें स्वीकार करें, अंगीकार करें। इस प्रकार से देवताओं ने कहा तो सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी। देवताओं की विनती सुनकर के भगवान कहते हैं भोलेनाथ कि ऐसे ही हो कहा सुखमानी। इसी प्रकार से होगा जिससे संपूर्ण जगत का मंगल हो, लोक का मंगल हो, कल्याण हो। हे देवताओं, हम वही करेंगे। ऐसा कह करके तुरंत देवताओं ने दुंदुभी को बजाया
और बजा करके पुष्पों की बरसात कर दिया, फूलों की बरसात करने लगे। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में सब लग जाना। आए हो तो बैठो प्यारे राम कथा को सुन जाना। आए हो तो बैठो प्यारे राम कथा को सुन जाना। आए हो तो बैठो सुन जाना। आए हो तो बैठो कथा प्रेम की निर्मल बहती जाए हो। निर्मल बहती जाए हो। भक्ति भाव की शीतल लहरें अंदर तक लहराए हो। कुछ बातें सुनने लायक है। कुछ बातें सुनने लायक है। कुछ बातें सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे राम कथा को सुन जाना। आए हो तो बैठो प्यारे राम कथा को सुन जाना। आए हो तो बैठो। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। पर पीड़ा दामन में हो आभास व्यवस्था का। कुल परिवार ओढ़ना चादर। कुल परिवार ओढ़े चादर। प्यारे भूत जाना। आए हो तो बैठो यही राम कथा को सुन जाना। आए हो तो बैठो। भगवान की जय हो। आराम से बाबूजी आप बैठ जाएं, बैठ बात करके करें। बोला हूँ जाऊँ। इसके बाद में सप्तऋषि लोग माता भवानी के पास जाते हैं और जाने के बाद में सारा वृत्तांत सुनाते हैं, कैसे कैसे क्या हुआ। और सब प्रसंग सुनाने के बाद सब प्रसंग गिरपत ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। माता जी के पास हिमांचल राज के पास जाते हैं और सारी बात भगवान शिव के लीला की बताते हैं। बहुरी कहो रति कर वरदाना, फिर रति के वरदान की बात सप्तऋषियों ने सुनाई। सुने हिमवंत बहुत सुख माना। पहले तो हिमांचल राज दुखी हुए और दुखी होने के बाद जब ऋषियों ने सुनाया कि सुनी हिमवंत बहुत सुख माना, कि जब रति को वरदान दिया, इस बात को सुनाया तो हिमांचल राज प्रसन्न हो गए। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुदिन सुन खत सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। और शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमांचल राज ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया
और बुलाने के बाद शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा करके वेद के विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न का निश्चय मुहूर्त कर लिया। और लग्न का जब सुनिश्चित काल हो जाता है तो फिर हिमांचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दी और दे करके चरण पकड़ करके उनकी विनती की। उन्होंने जाकर के वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दिया। सप्त ऋषियों ने लग्न पत्रिका को ले जाकर के ब्रह्मा जी को दे दिया। अरे लगन बाची अज सब ही सुनाई, लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। लगन बाछी अज सब ही सुनाई, सुर समुदाय।